नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। अहबाब ज़ी वक़ार, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब मुसलमानों के ऊपर एक ऐसा महीना साया फिगन है जिस महीने का नाम शबान अल मुअज़्ज़म है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश-शाबानु शहरी, शबान मेरा महीना है। तो गोया इस महीने को निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है। बाद अहादीस से हमें यह भी पता चलता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की तैयारी इस अंदाज से फरमाते कि शबानुल मुअज़्ज़म के महीने से ही रोज़े स्टार्ट फरमा देते थे। गो के शबानुल मुअज़्ज़म के महीने फ़राइज़ में से नहीं है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका में से हैं। इस महीने के अंदर एक ख़ास रात आती है जिसको आलम इस्लाम में बड़ी मंजिलत, बड़ी कदर, बड़े ही एहतराम से देखा जाता है, और वो रात है 15 शबानुल मुअज़्ज़म, शब बरात। शब का माना होता है रात, ये फारसी का लफ्ज़ है। बरात का माना होता है आज़ादी, यानी कि आज़ादी की रात। ये आज़ादी की रात क्यों है? एक हदीस मुबारक आप सबकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी बढ़कर अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। तो इस लिहाज से इसको बरात यानी कि आज़ादी वाली रात कहा जाता है। कुछ लोग इस रात के ऊपर भी इनकारी हैं। वो कहते हैं कि इस रात के अंदर इबादत या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जागना या रोज़ा रखना ये बिदआत में से है। मैं उन सब की खिदमत में एक बात अर्ज करता हूं, हम किस किस बात के ऊपर बिदअत के फतवे लगाएंगे? एक रात जिसको आलम इस्लाम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें नौजवान अपने मोबाइलों को बंद करके, यूट्यूब को बंद करके, फेसबुक को बंद करके, सोशल मीडिया तमाम तर चीज़ों से अवॉइड होकर अल्लाह ताला की बारगाह में आते हैं, कुछ लम्हात अल्लाह ताला की याद में गुजार देते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, महफिल नात में शिरकत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, सारी रात अल्लाह ताला को जाकर, अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर गुजार देते हैं, अल्लाह ताला की याद में गुजार देते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, लाख सजदों से देता है आदमी को निजात। एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए इनकी बातों को तस्लीम कर लेते हैं कि शब बरात को ना जागा जाए। जैसे सारा साल गफलत में गुजार देते हो, इस रात को भी गुजार दो, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो ये एक दुनियावी नजर से मैं देख रहा हूं। अगर हम इसको शरई नजर से देखते हैं, शरई नजर में भी इसको बड़ी अहमियत हासिल है इस रात को। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में आराम फरमा थे। वो 15 शबान की रात थी। तो रात को किसी वक्त मैं उठी हूं तो मैंने देखा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर आराम फरमा रही हैं। तो मुझे तजस्सुस हुआ कि हुजूर इस टाइम कहाँ जा सकते हैं? शायद किसी और बीवी के पास चले गए हों, शायद किसी और घर में तशरीफ ले गए हों। लेकिन आप फरमाती हैं कि मैं तलाश करने निकल पड़ी। तलाश करते 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 मैं जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान पहुंची। क्या देखती हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में बैठ के अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला को पुकार रही है, अल्लाह ताला से फरियादें कर रही है, कह रही हैं कि ऐ मेरे मालिक, जितने भी इस कब्रिस्तान के अंदर मदफून है इनको भी बख्श दे और आने वाली मेरी तमाम उम्मत को बख्श दे। तो प्यारे दोस्तों, साबित हुआ कि इस रात के अंदर कब्रिस्तान भी जाया जा सकता है, इस रात के अंदर इस्तिग़फ़ार भी किया जा सकता है, जिक्र अज़कार भी किया जा सकता है, तस्बीहात नवाफिल का भी एहतमाम किया जा सकता है। हाँ, कुछ चीजें हैं वो मैं अर्ज कर देता हूं। हक़ाइक़ बयान भी करने चाहिए,
कुछ चीजों की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ डायरेक्ट कर देना कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह किया है, यह नाजायज है। मैं अर्ज कर चुका हूं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी गए तो अकेले गए थे, अकेले गए थे। अब आप इस अमल को एक भीड़ की शक्ल इख्तियार कर लें, लोगों को जमा करके शामियाने जला के कब्रिस्तान ले जाएं और कहें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुन्नत नहीं है। गोया के एक इज्तिमाई शक्ल में जाना सुन्नत नहीं है, फर्दन जाना सुन्नत है, वहां जाकर इस्तिगफार करना सुन्नत है। अगर आप इज्तिमाई शक्ल में जाते हैं तो बिला शक जाए, रुकावट नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। बाद रिवायत में रोजे के हवाले से भी आता है कि इस रात को जो रोजा रखा जाता है, दिन को रोजा रखा जाता है, इस दिन के रोजे की बड़ी फजीलत है। तो क्या रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, बाद रिवायात मिलता है कि सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह आप 15 शबान को रोजा क्यों रखते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस रात को और इस दिन को इबादत इसलिए करता हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाता हूँ कि मेरे अमाल जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ। तो गोया इस रात के अंदर हमारे नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, फरिश्ते उन नामा अमाल को लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। तो कितनी खुश नसीबी की बात होगी अब आप जब हमारे नामा अमाल उस वक्त अल्लाह की बारगाह में पहुंच रहे होंगे जब हम हालत सजदे में होंगे, जब हम हालत कुरान की तिलावत में होंगे, जब हम हालत तस्बीहात में होंगे, जब हालत रोजे में होंगे।